क्या आपको पता है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इन सब वर्ड्स की मीनिंग सेम है? तो सेम है तो मीनिंग कौन सी है? यहाँ पर लिखी हुई है मानना या कबूल करना। मीन्स मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना या कबूल करना, एक्सिड का भी मतलब होता है मानना या कबूल करना, कंसीड का भी मतलब होता है मानना या कबूल करना, एक्नॉलेज का भी मतलब सेम होता है मानना या कबूल करना, कन्फेस का भी मतलब सेम होता है मानना या कबूल करना, एडमिट का भी मतलब होता है सेम मानना या कबूल करना, कमिट का भी मतलब क्या होता है मानना या कबूल करना, और एम्ब्रेस का भी मतलब क्या होता है सेम मानना या कबूल करना। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए सीखते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना या कबूल करना। जब आपको कोई इनविटेशन भेजता है तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इनविटेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट यूज करते हैं। समथिंग इनवाइटेड, जब और समथिंग ऑफर, ऐसी चीज जिसकी आपको ऑफर दी जा रही है या आपको इनवाइट किया जा रहा है वो आप कबूल करते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफर होती है, एक्सेप्ट इन्विटेशन होती है। उसके बाद क्या होता है? एक्सिड। एक्सिड का मतलब होता है मानना, लेकिन क्या मानना, क्या कबूल करना? किसी की रिक्वेस्ट को कबूल करना, किसी की प्रपोजल को कबूल करना, उसके लिए एक्सिड इस्तेमाल होता है। यहां पर देखते हैं कंसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिड? कंसिड मीन्स सेम मानना या कबूल करना, लेकिन वेयर इज इट यूज, कहां पर इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है किसी बात में सच कबूल करना, मीन्स टेक इट एज ट्रू, किसी बात में सच कबूल करना। जैसे आपने मुझे कहा कि सर शुजात बेस्ट टीचर हैं, अभी मैं क्या कहूँगा? मैं नहीं मानता। अभी मैं नहीं मानता इसका मतलब क्या है कि मैं इस स्टेटमेंट में सच नहीं मानता, तो इसीलिए हम कहेंगे आई डोंट कंसीड इट, आई डोंट कंसीड इट। तो यहां पर देखते हैं एक्नॉलेज मीन्स क्या है? ये भी मानना या कबूल करना। आपने एक रसीद कहीं से ली, यू टुक रिसीट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड यू वेंट देयर बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट योर रिसीट, they did not exceed your receipt, या they did not concede your receipt, या they did not acknowledge your receipt। तो receipt हमेशा क्या होती है? acknowledge होती है। ठीक है, किसी भी acknowledgement होती है ना, कोई भी बयान में सच मालूम करना, वो भी acknowledge होता है। तो receipt जो है वो अगर कोई मानता है या कोई नहीं मानता है, वर्ड कौन सा यूज करना है आपको? इन सब को छोड़ के सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, acknowledge। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कन्फेस। कन्फेस क्या है? कन्फेस भी मानना या कबूल करना। लेकिन क्या किसी बंदे ने बड़ा जुर्म किया है और वो बड़ा जुर्म कबूल करने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? कन्फेस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ही कन्फेस्ड दैट ही हैड मर्डर्ड, ही कन्फेस्ड दैट ही इज मर्डरर, ही कन्फेस्ड दैट ही इज मर्डरर। तो ये भाई कबूल करता है, ये मानता है कि ये मर्डरर है। तो यहां पर क्या होगा? किसी बड़े जुर्म के लिए, ठीक है, क्राइम वगैरह कबूल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कन्फेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हो गया एडमिट। एडमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिट? एडमिट देयर आर टू मीनिंग्स। एक एडमिट का मतलब होता है दाखला देना, वो तो बहुत ही कॉमन है, आपने भी स्कूल में दाखला लिया होगा। एडमिट का दूसरा मतलब क्या है? मानना या कबूल करना। लेकिन क्या ये आम लैंग्वेज में, हम फॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं? कबूल करते हैं जहां पे हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है, तो मैं क्या कहूँगा? आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। तो यहां पर एडमिट यूज होता है। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट और एडमिट ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कोई गलती वगैरह हो जाए तो आप क्या कहते हैं? कमिट। ही कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, इसने बहुत सारी गलतियां की। लेकिन ये रिटन में भी यूज होता है। इफ यू आर गोइंग टू कमिट अ लॉट ऑफ एरर्स व्हाइल राइटिंग एसे, दैट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग इन इंग्लिश। डन। उसके बाद एम्ब्रेस। अरे भाई इतने सारे वर्ड्स, एम्ब्रेस का भी मतलब सेम होता है, मानना या कबूल करना। लेकिन क्या भाई एम्ब्रेस वहां पर यूज होता है जहां ये रिलीजन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये कहूं कि इसने इस्लाम कबूल किया, अभी यहां पर आप ये यूज नहीं कर सकते ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ही एक्सीडेड इस्लाम, ही कंसीडर्ड इस्लाम, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं हो सकते। यहां पर एम्ब्रेस यूज होगा, क्या कहेंगे? ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम।